नमस्कार भाइयों एवं बहनों, प्यारी आशा एवं आशा संगिनी बहनों, आप सभी का मैं रेणु राज पुनः इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम सभी बहनों को मेरी तरफ से आशा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये आशा दिवस क्या है, तो बहनों मैं बता दूं कि आशा दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है और 23 अगस्त 2005 में आशा योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके फलस्वरूप 2006 से आशाएं अपने हर ग्राम सभा में कार्य करना शुरू कर दिया। और आशाओं के कार्य स्वरूप आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म, जनसंख्या, हर कार्य में, जिस भी कार्य में आशाओं को काम पे लगाया गया, आशाओं ने 100% अपना काम करके दिया है। आशाओं के बाद हमारी आशा संगिनी बहनें आईं। जैसे हमारी आशा बहन 1000 की आबादी पे काम करती हैं, तो आशा संगिनी बहनों के अंदर में 20 से 30 आशाओं के बीच में संख्या रहती है। यानी हमारी हर आशा संगिनी लगभग 20 से 30 हज़ार की आबादी पर काम करती हैं, 9-10 गांव। और सरकार ने समय समय पर प्रोत्साहन राशि, प्रतिपूर्ति राशि देकर आशाओं का उत्साह वर्धन करने का काम किया है। परंतु जब से सरकार हमें प्रतिपूर्ति राशि और प्रोत्साहन राशि देने का काम करती हैं, प्रतिपूर्ति राशि 2006 में जो था आज भी वही है। कुछ मद में बढ़े हैं, कुछ पैसे बढ़े हैं। जैसे हमारी प्रोत्साहन राशि जो 1000 रुपये थी, उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपये को डबल कर दिया, यानी 2000 रुपये प्रतिपूर्ति राशि हमें देते हैं। वह भी बहुत से जिलों में समय से पूर्ण रूप से भुगतान नहीं होता है। अब कहेंगे कैसे पता कि भुगतान नहीं होता है। बहुत सारे ज़िले का लगाया हुआ पत्रक जो डीएम के यहाँ, सीएमओ के यहाँ लेटर लगाते हैं, पेपर में न्यूज़ आता है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों तक बात आती रहती है। हम लोग जान जाते हैं कहाँ कहाँ भुगतान नहीं हुआ है। हमारा भुगतान करने में सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? काम कराने में, काम लेने में सरकार की योजनाएं बदल गई। सरकार हमें प्रेरक के रूप में रखी थी, अब सर्विस प्रोवाइडर बना दी है। आज हमसे सेवाएं ले रही है, लेकिन रखी थी प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति पर, आज भी प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन ही दे रही है। क्या ये हमारे लिए न्याय है या सरकार के लिए न्याय संगत है? महिला विकास की बात करने वाली सरकार क्या महिलाओं का शोषण नहीं कर रही है? हर आशा संगिनी निष्ठापूर्वक अपने कार्य को कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो आपका जो टीकाकरण के आंकड़े हैं, आपके प्रसव के आंकड़े हैं, आपका जन्म मृत्यु के आंकड़े हैं, वो सारे सही अपडेट नहीं मिलते। तो आशा तो अपना काम कर दे रही है। भुगतान के मामले में क्या देरी है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि को दुगना किया, तो अक्टूबर 2018 से वह पैसा मिलने लगा, आशाओं के खाते में आता है। कुछ जगह वो भी नहीं आता है, उसमें भी काट पीट लगा रहता है, कम आता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी 1 मार्च 2019 को 750 रुपये राज्य बजट से देने का ऐलान किया। उसमें भी इतने सारे पेंच लगे हुए हैं कि वह सारा भुगतान भी आशाओं को पूरा नहीं होता है और ना ही वह भुगतान समय से किया जाता है। क्यों नहीं सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है? आप नियुक्त करते हो चपरासी का, काम लेते हो क्लर्क का, और पैसा वही, और वो भी समय से नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं?
ये पूछने वाला है कोई? अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तमाम संगठन हैं, और संगठन के जो नेतृत्व करता हैं उनसे मैं पूछती हूँ, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपके ज़िले में भुगतान नहीं हो रहा है। आशाएं काम कर रही हैं, सर्विस दे रही हैं, आप जो भी टारगेट दे रहे हो उसको 100% पूरा करके दे रही हैं, फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है, क्यों? ये है कोई पूछने वाला? ये सरकार से कौन पूछेगा? निश्चित रूप से नेतृत्वकर्ता। और नेतृत्वकर्ता लेटर लगा के, एप्लीकेशन दे के, अखबार में फ़ोटो छपवा के, 2-4 वीडियो बनवा के, चैनल पे डाल के, उसके बाद काम ख़त्म। तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने शोषण की जिम्मेदार स्वयं हैं। जब हम मातृ मृत्यु दर घटा सकते हैं, शिशु मृत्यु दर घटा सकते हैं, जनसंख्या में या जनसंख्या पखवाड़ा में बेहतरीन काम कर सकते हैं, अंतरा इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कॉपर्टी जो गांव में लोग तैयार नहीं होते थे वो लगवा सकते हैं, महिला पुरुष नसबंदी करा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोचनीय स्थिति है, और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार को तो मुंह बंद करके काम करने वाला आदमी चाहिए, जो चुपचाप मुंह बंद करके काम करता रहे। महिलाओं की विकास की बात हो रही है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन महिलाओं से काम करा के उनका भुगतान नहीं हो रहा है। शर्मनाक है ये। हमारे गांव में झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी 30,000 रुपये पाता है। हमारे गांव का आशा कर्मी, जो एक नवजात के जन्म से बहुत पहले से काम करती है और नवजात के जन्म के बाद भी शिशु स्वस्थ रहे, इससे संबंधित उसको टीके लगवाना, माँ को खान पान के बारे में बताना, सब कुछ काम करती है। स्वास्थ्य संबंधी हर काम में आशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसको प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि वो भी समय से नहीं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने तक का डिले। 2,200 आप देते हो, उसको भी काट काट कर। यह गलत है, अन्यायपूर्ण है। और मैं अब सभी आशाओं से, सभी संगिनी बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग जागरूक हो जाइए और हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हर किसी तक अपनी बात को पहुंचाइए कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अन्याय करने वाला कोई बाहरी नहीं, हमारी सरकार है, हमारा विभाग है। हमारे विभाग के लोग सो रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। 2-2, 4-4 महीने आशाओं के पेमेंट रोक दिए जाते हैं, नसबंदी करा रही, उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं, कुछ न कुछ उसमें लगा कर दिखा देते हैं कि आप सही से नहीं कराई हो, फर्जी है। आपका तंत्र क्या कर रहा है? तो बहनों, उठिए, जागिए और सम्मानजनक स्थिति में आने के लिए, जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके, हमारे बच्चे भी सम्मानजनक स्थिति से रह सकें, जी सकें, खा सकें। आप प्रेरक बनाए थे तो प्रेरक का पैसा देते थे, हमें ऐतराज नहीं था, लेकिन आज आप हमसे सर्विस ले रहे हैं और सर्विस का पैसा नहीं दे रहे हैं। यह सरासर न्याय संगत नहीं है, यह गलत है, अन्यायपूर्ण है और महिलाओं का शोषण करने वाला है। अब यह स्वीकार नहीं है, अब यह बहुत ही बुरी स्थिति है और किसी भी अप्रिय स्थिति में आशाएं अगर धरना प्रदर्शन पर उतारू होती हैं, कहीं भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं, आप स्वयं हो। जब आप सर्विस ले रहे हैं तो आप सर्विस का पैसा दीजिए, वेतन दीजिए, ये गलत बात है। अब पानी नाक से ऊपर जा रहा है
और अब हम इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद बहनों, नमस्कार। इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। लाइक आप करिए चाहे मत करिए, लेकिन शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे यह सारी बात सब तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।